हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और यार देखो, आज हम लोग चलेंगे लेक्चर नंबर 6। देखो लेक्चर नंबर 5 तक हो गया है हमारा। कहाँ तक? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो चुका है, हो गया है ना? उसको देखे कि नहीं अभी तक? यार एक तो तुम लोग लेक्चर देख भी नहीं रहे हो, हमको समझ में कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, बाबू सोना कर रहे हो क्या सिर्फ? मेरे भैया बाबू सोना ना करो, ठीक है ना? ये समय है पढ़ने का। एक तो बोर्ड आ रहा है तुम्हारा, तुम लोग तो एकदम चिंता फिकर ही नहीं है यार। हैं? ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। तो देखो, जिसने भी लेक्चर नहीं देखा हुआ है, लेक्चर नंबर 5 हो गया, जो भी लेक्चर अगर तुमने नहीं देखा तो उसको देख लो कम से कम। ठीक है ना? उसको देख लोगे तो तुम्हारा कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर रहेगा ना, कि हाँ क्या है कैसे चीजें, वो सब चीजें। ठीक है। और देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव का सेकेंड और थर्ड। ठीक है, टाइप्स। आरएलबीपी हो गया था, फर्स्ट टाइप हमारा हो गया था, सेकंड और थर्ड टाइप्स हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत देखो दिक्कत नहीं है। देखो फिजिकल का यही तो फायदा है ना यार, कि फिजिकल का फायदा ये है कि इसमें चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि देखो न्यूमेरिकल होता है, तो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा घुमाएगा नहीं तुमको। वो पूछेगा तुम्हें, डायरेक्ट ही पूछेगा। अगर बोर्ड की बात कर लो, चाहे मेंस की बात कर लो या नीट की बात, वो डायरेक्ट पूछने वाला है, बहुत ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है वो तुमको। ठीक है, वो डायरेक्ट पूछेगा कि हाँ ठीक है बताओ क्या निकाल, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। कुछ भी पूछेगा, लेकिन डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, ज़्यादा तुमको इधर उधर नहीं टहलाएगा वो। तो इसी वजह से फिजिकल आसान है, बस तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम्हें मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा तुम लोग का वीक हो जाता है, पता नहीं कि हमको समझ नहीं आता। बट कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव कर लिए तो देखो फिजिकल तुम आसानी से कर जाओगे, फिजिकल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलो देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं बच्चा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है कि when we add non volatile solute in a solvent then the boiling point of solution increases। सिंपल सा मतलब यही कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। समझो कैसे? अब जैसे देखो, मैं कल बता रहा था, एक मिनट, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो देखो, मैं कल बता रहा था तुम लोग को ना, कि जैसे अगर हम 100 ml वाटर ले, ठीक है, और उस 100 ml वाटर में क्या करें, अगर सॉल्यूट को ऐड करना स्टार्ट करें, तो अगर 1 ग्राम, जैसे 100 ml अगर प्योर वाटर तो कितने पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है कि नहीं? और अगर मान लो कि उसमें हमने 1 ग्राम NaCl को ऐड किया, तो ठीक है, लगभग अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 ग्राम ऐड कर दूं तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो प्योर था, जब उसमें हमने NaCl को 10 ग्राम ऐड कर दिया, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि नहीं? 100 डिग्री से ज्यादा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अब ज्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए। तो वही चीज है यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो देखो क्या है लिखा हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का स्टेटमेंट है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोग, कि जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि वाटर को अगर वैक्यूम में रख दे तो तुरंत बॉयल हो जाता है। एक मिनट, हाँ क्या चीज? अरे कोई था नहीं, लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ था इसलिए। वो मोबाइल किसका है? हाँ हाँ, वो मोबाइल किसका है? अच्छा, चलिए स्टार्ट करना था। ठीक है, तो देखो क्या होता है, मैंने क्या पूछा तुमसे, कि अगर हम वाटर को वैक्यूम में रख दें, जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, वैक्यूम एरिया में, तो वाटर तुरंत बॉयल हो जाता है विद इन सेकेंड। ऐसा क्यों? इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा होमवर्क है कि तुम बताओगे कि वाटर को जब वैक्यूम में रखते तो तुरंत बॉयल क्यों हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ हम लोग इस पे आते हैं अपने। तो जैसे देखो, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें पता है। तो अब एक चीज समझ लो, हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, तो जो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो डेल्टा टी बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी को क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केवी इनटू मोलैलिटी। ठीक है, केबी तुम्हारा क्या है? मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी लिख दिया जाएगा। अब मोलैलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केबी इंटू मोलैलिटी क्या होता है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ठीक है, ग्राम में यहां पे है, सॉरी ग्राम में कर रहा हूं, केजी। ठीक है, केजी में रहता है तो मैंने इसको क्या है? ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो उस तरीके से, या तो हम इसको हटा भी देते हैं, सीधे हम लिख देंगे यहाँ पे ग्राम में। ठीक है, केजी में हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो केजी में चला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, अब क्या क्या है चीजें मैं लिख दे रहा हूं। टीबी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी नॉट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। एम बी क्या है हमारा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और हमारा क्या बचा? केबी। केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, इसी का ग्राफ है। अच्छा देखो, केबी निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, केबी निकालने का फॉर्मूला देखो। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, हम लोग इसी फॉर्मूले पे सब कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, या तो हमें कुछ भी पूछेगा गिवन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो केबी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? देखो, केबी इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू एम ए इंटू टीबी नॉट के स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे 0.0821 भी होता है, 8.314 भी होता है। ठीक है, अलग यूनिट के हिसाब से अलग होता है। तो हमें आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होता है। एम ए क्या है हमारा? एम ए है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टीबी नॉट मैंने बताया ही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। देखो ग्राफ ये है हमारे पास, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच का ग्राफ है। तो देखो, ये जो ग्राफ है सॉल्यूशन का है और ये सॉल्वेंट का है। इधर वेपर प्रेशर, इधर टेम्परेचर। देखो सॉल्यूशन का क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का क्या है? कम है। और उन्हीं के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोला है? द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.52। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हुए चलेंगे। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मतलब केबी दिया हुआ है कितना? 0.52 केल्विन केजी पर मोल में। और उसके बाद व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन, मतलब टीबी पूछा हुआ है हमसे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर हमें दिया हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टीबी नॉट दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी, मोलल का मतलब मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 2 मोलल। अब देखो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। पुट करते हैं तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी कितना है 0.52 इंटू 2, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.0 0.1, डेल्टा टीबी 1.04 आ जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है। अब ये बताओ हमें टीबी निकालना है ना, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या है 1.04, तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.04 प्लस टीबी नॉट, और टीबी नॉट देखो कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.04 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा टीबी आ जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। समझ में आया, देखो चीजें आसान है यार, बस चीज समझना है, थोड़ा सा समझोगे चीजें हो जाएगा आसानी से, बस थोड़ा सा मेहनत करो। देखो हम तुम लोग के लिए मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तुम भी मेहनत करोगे तभी तो होगा ना, बिना मेहनत किए देखो नहीं होने वाला, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा मेहनत करो, देखो आसानी से चीजें हो जाएंगी हमारी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब प्योर सॉल्वेंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जब प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअल से वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्चुअल से कम हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है। और फ्रीजिंग पॉइंट का स्टेटमेंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड फेज और सॉलिड फेज क्या हो, जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, प्योर वाटर कितने पर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे घर पे किए होगे ना, है कि नहीं, बचपन में होता था ना, रसना घोर के बना देते थे, जमा देते थे, बर्फ बना लेते थे, आइसक्रीम, है कि नहीं, तो वही चीज है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जैसे हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, इसी तरह इसके लिए भी आएगा। तो देखो, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो, सॉरी, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, जिससे बोलेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, वो भी लिख लिया जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, फॉर्मूला वही डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ग्राम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अच्छा, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। टी एफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहीं पे समझो एक चीज, हमारा एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है, एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी एफ एंड डेल्टा टीबी। एक मिनट, छोटी, एक क्या बनेगा रिलेशन, लेकिन रिलेशन से पहले हम ग्राफ इसका देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। के एफ, हाँ, के एफ हमारा क्या है,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो आगे जाओ। इसी तरह देखो जैसे हम लोग टीबी केबी का फॉर्मूला, के एफ का भी फॉर्मूला है। के एफ का फॉर्मूला देखो ये है, ये हमारा के एफ का फॉर्मूला, सारा चीज सेम है, बस वहां पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था, यहाँ पे क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा मेरे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ग्राफ देखो ये है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में। तो देखो यहां पे यहां देखो टी एफ नॉट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा, कम, और इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये तुम्हारा देखो सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूशन का, और यहां से यहां तक क्या फ्रोजन लिक्विड हमारे पास है, ठीक है, ये चीज। तो अच्छा अब यहीं पे हमें बताना था क्या, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन इस पे आसान होता है बच्चा, बहुत दिक्कत नहीं है। देखो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल टू था केबी इंटू मोलैलिटी, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अगर एक ही सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन सेम है और तुमसे पूछ दिया कि ठीक है बताओ डेल्टा टीबी इतना है तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इतना है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मोलैलिटी से मोलैलिटी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन, सॉरी के एफ करो, के बी अपॉन के एफ, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा क्या है बच्चा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का रिलेशन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले देखो मैं बार बार तुम लोग से बोल रहा हूं कि सबसे पहले हमें गिवन लिखने वाला काम करना है। तो बोला क्या है, 0.05 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब एन बी दिया हुआ है 0.05 मोल, डब्ल्यू बी दिया हुआ है तुम्हें, करे डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए दिया हुआ है 500 ग्राम, देखो के एफ दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे साफ साफ 1.86। याद रखना के एफ फॉर वाटर एंड के बी फॉर वाटर, याद रखना के बी फॉर वाटर कितना होता है 0.52 होता है और के एफ फॉर वाटर कितना होता है 1.86। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता और बच्चे सोच के रखते हैं कि हाँ मतलब कि गिवन रहेगा हम वहां पुट कर लेंगे, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि के एफ फॉर वाटर और के बी फॉर वाटर देता ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सॉल्वेंट है भैया ना हमारा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। तो इसी वजह से वाटर के लिए केबी और केएफ की वैल्यू याद रखिएगा, केबी की वैल्यू 0.52 और केएफ की वैल्यू 1.86, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। चलिए आइए, उसके बाद पूछा हुआ व्हाट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टी एफ पूछा हुआ है, क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। देखो थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख रहा हूं, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, के एफ इंटू मोलैलिटी की जगह मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी का मेन फॉर्मूला तो हमारे पास है, मैंने उसको स्पेंड फॉर्म में लिखा था, तो इसी वजह से देखो तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 0.05 अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500, वो भी किसमें चाहिए केजी में, लेकिन यहाँ पे किसमें है ग्राम में, तो ऊपर हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 बार में चला गया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.86 इंटू 0.1 हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 0.186, ठीक है, मान लो केल्विन में, तो ये केल्विन में आ गया। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, देखो इसमें हमारा ऑप्शन सही है फोर्थ वाला 0.186 केल्विन। क्लियर है? देखो गिवन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से एकदम पानी की तरह मक्खन की तरह हो जा रहा है कि नहीं। गिवन लिख लिए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो लिख लिए, तो क्वेश्चन देखो एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है कि 1.8, पहले देखो फिर गिवन वाला काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि गिवन लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा बहुत आसानी से बहुत स्मूथली होगा, अगर नहीं लिखोगे तो फिर वही पंचायत होगा। ठीक है, तो देखो 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए, मतलब सॉल्यूट है तो मतलब WB कितना दिया हुआ है 1.8 ग्राम, वाज डिजॉल्व इन 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ इथेनॉल का 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 155.1 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF कितना है 155.1 केल्विन। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए इज, मोलर मास पूछा मतलब MB पूछा हुआ है। फिर गिवन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, प्योर सॉल्वेंट हो गया ना, तो TF नॉट कितना दिया हुआ है 156 केल्विन। डेंसिटी ऑफ इथेनॉल, डेंसिटी किसका इथेनॉल का कितना दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और क्या दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दिया हुआ इथेनॉल का 2, इतनी चीजें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डेल्टा TF, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या है TF नॉट माइनस TF, TF नॉट कितना दिया 156 माइनस TF कितना है 155.1, 155.1 कितना आ जाएगा 0.9 केल्विन आ जाएगा, ये आ गया डेल्टा TF। ठीक है, अब एक चीज समझो कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA ग्राम में। हमें देखो सब पता है लेकिन WA मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, लेकिन हमें दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है ना। तो देखो अब हमारे, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमें WB नहीं मिला है WA, लेकिन हमें दिया हुआ है वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है, तो उसकी वजह से निकालेंगे। तो ये बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 62.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। अब डेल्टा TF वाले फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं, जब इस वाले पुट करें डेल्टा TF कितना है 0.9 इक्वल टू KF की वैल्यू KF 1.86, अच्छा KF की वैल्यू दिया हुआ है वाटर नहीं है, KF की वैल्यू 2 हो गया इंटू WB 1.8 इंटू 1000 अपॉन, देखो 1000 है ना, MB कितना है मोलर मास, अच्छा वही तो निकालना है, इंटू कितना आएगा ये आ गया 50 ग्राम ही तो आया ना सॉल्व करने पे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा 20 टाइम्स में चला जाएगा ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा MB इक्वल टू देखो
एम बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.8 इंटू 20 अपॉन 0.9। तो ये देखो दो बार में इससे चला गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो एम बी कितना आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। तो जो हमारा मोलर मास आया बच्चा, वो मोलर मास कितना आया 80 ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखो हमारे पास ये है, बोला क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास 56। मोलर मास का मतलब क्या दिया हुआ है बच्चा? मोलर मास का मतलब दिया हुआ है एम बी, कितना दिया हुआ है 56। ठीक है, बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉल्यूशन बॉयल हो रहा है मतलब टीबी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 टेम्परेचर। इफ के एफ एंड के बी फॉर वाटर, के एफ दिया हुआ है तुम्हारा 1.86, के बी दिया हुआ है तुम्हारा 0.512, तो द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, तो जो सॉल्यूशन है यूरिया फ्रीज कब होगा, मतलब कि तुम्हें पूछा हुआ है टी एफ। ठीक है, अच्छा देखो ये वाला कौन सा, अब टीबी दिया हुआ है, के एफ के बी दिया हुआ है, एम बी दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जितना बॉयल है उतना। ठीक है, हाँ ये है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या था, के एफ अपॉन के बी था। हमें क्या निकालना है, किस पे फ्रीज होगा, तो डेल्टा टीएफ निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू के बी अपॉन के एफ, यही हो जाएगा। ठीक है, अब टीबी दिया हुआ टीबी नॉट, अब ये बताओ सॉल्यूशन किस में होगा, वाटर में ही तो बना होगा ना, और वाटर का टीबी नॉट कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? तो हम टीबी निकाल लेते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, तो टीबी कितना है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना आ जाएगा 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी कितना है 0.18 इंटू के बी कितना है, अच्छा देखो उल्टा कर दिए, यहां पे डेल्टा टीबी अपॉन वो है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा के बी अपॉन के एफ हो जाएगा, तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इंटू के एफ अपॉन के बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.18, के एफ कितना है देखो, के एफ की वैल्यू 1.86, के बी की वैल्यू कितना है 0.512। हमें देखो पता कैसे चला कि वाटर है ये, क्योंकि देखो ये जो के एफ के बी वाटर की वैल्यू है ना, ये मैंने बोला कि याद करने के लिए तुम्हें। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 0.18 इंटू 1.86, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.3348 डिवाइडेड बाई 0.512। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 0.512 से, तो कितना आ जाएगा बच्चा, तो देखो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू, तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा हमारे पास 0.653 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितना आ गया 0.653, इतना क्लियर हुआ। देखो वो हमारा डेल्टा टी एफ आया है, हमसे पूछा क्या है, द एबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, मतलब टी एफ पूछा हुआ है ना, है कि नहीं? तो अब देखो क्या करेंगे, जब टी एफ पूछा हुआ है तो अब हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, तो
TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF, TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस डेल्टा TF। ये बताओ वाटर फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माइनस डेल्टा TF कितना है 0.53, 0.53 क्या है 0.653, 0.653, ठीक है। तो TF कितना आ जाएगा, TF आ जाएगा माइनस 0.653 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा TF। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, -0.65, यही है ना, देख लेते हैं, हाँ -0.654, मतलब ये 3 वाला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। देखो याद रखना कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा निगेटिव में, मतलब हमेशा नहीं, जनरली निगेटिव में ही आता है, पॉजिटिव बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो देखो गिवन लिखने के बाद क्वेश्चन कितना आसानी से हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसी तरीके से देखो फिजिकल में तुम्हें यही करना ही है। अब क्या करना है, लेक्चर देख के कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कर लेना, एकदम क्लियर हो गया, कोई टेंशन ही नहीं होगा फिर, चाहे बोर्ड की बात हो चाहे जहां की बात हो। लेकिन प्रैक्टिस तो करोगे तभी होगा, देखो ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो फिर देखो ये हमारा जो लेक्चर नंबर 6 एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये समाप्त हुआ। और जहां तक उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो बच्चा, अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो। चीजें बहुत इसमें देखो, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है इसमें, क्वेश्चन आसान ही है, कॉन्सेप्ट भी आसान है, बस तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा, बस, है कि नहीं। क्लियर है। चलिए फिर आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए बेटा, धन्यवाद।